नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने कहीं ना कहीं हम सबको ग्रसित करके रखा है। आज सुबह मैं सैर करने निकली थी तो मैंने देखा कि मेरे करीब आधे किलोमीटर आगे कोई और एक व्यक्ति सैर करने निकला हुआ है। उसे देखते ही मेरे मन में अचानक ये भाव आ गया कि क्यों न मैं उसे पीछे छोड़ दूं। यह सोचकर मैंने मेरी चलने की गति थोड़ी और बढ़ा दी। जैसे जैसे मैं उसके करीब आते गई, मैंने मेरे चलने की स्पीड को और बढ़ा दिया और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में मैंने उसे पीछे छोड़ दिया। अब सोचो क्या, मैं उस व्यक्ति को पीछे छोड़ने में लगी हुई थी जिसको तो यह ज्ञात भी नहीं कि मैं उससे रेस में लगी थी। उसे पीछे छोड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी सारी ऊर्जा उसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा में गवा बैठी, जबकि मैं उस समय प्रकृति की सुंदरता और सुबह की ताजी और खुली हवा को महसूस करने में अपना वक्त आराम से अपने ही साथ बिता सकती थी। और इस अनावश्यक जल्दबाजी में 2 या 3 बार तो ठोकर खाते गिरते गिरते भी बची। यह तब मुझे एहसास हुआ कि जीवन में भी कई बार हम अपने सहकर्मी, पड़ोसी, दोस्तों और परिवार के ही किसी और सदस्यों के साथ अपने आप को प्रतिस्पर्धा में मान लेते हैं और कैसे ही उनको पीछे छोड़ दे उसमें लग जाते हैं। हम कैसे उनसे अधिक सफल हो जाए या कैसे उनसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाए, उसी यात्रा में हमारी सारी आंतरिक शक्ति, ऊर्जा और शांति को गवा देते हैं। तुलना का कार्य एक भावनात्मक कटर जैसा है, तो क्यों बिना किसी कारण हम अपने आप से यह हिंसा करें? दूसरों के साथ अपनी तुलना करना बंद करें, इसकी बजाय कि हम वह समय अपने आप को ही और बेहतर बनाने में लगाएं। कभी भी यह शर्म या शर्मिंदगी महसूस न करें कि हम कहाँ हैं और क्यों हैं, या वो हमसे आगे और अधिक सफल क्यों हैं। हम कई बार ये देखने में यह भूल जाते हैं कि उन्हें वहां तक पहुंचने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तो अगली बार जब आप खुद की तुलना किसी और से करते हुए पाए तो खुद को वहीं रोक ले और सोचे कि क्या ये उचित है। जब हम उनके जीवन के एक ही पहलू को देखते हैं या एक ही हिस्से को देखते हैं जो वो हमें दिखाना चाहते हैं और हम उनकी पूरी कहानी तक नहीं जानते, दूसरों को पीछे छोड़ने के बजाय हम अपनी ऊर्जा क्यों न हम पहले को अपने आप से और काबिल बनाएं, उसमें लगाएं। तो अगली बार जब हम किसी और के जीवन को अपने लिए बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल करें तो खुद को वहीं रोक लें। अपनी सोच को फिर से तार तार होने से बचाएं और याद दिलाएं कि क्या ये उचित है। अपनी ऊर्जा और ध्यान को उन लक्ष्यों पर पुनः निर्देशित करें जो हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों में न उलझकर बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखें। हम नहीं जानते कि हमारे पास इस धरती पर कितना समय है, इसलिए इन इनसिक्योरिटीज, जेलसी और कंपैरिजन जैसे खेलों में फंसकर अपना समय बर्बाद न करें। इस दुनिया में ईश्वर ने हम सबको चमकने के लिए और आनंद का अनुभव करने के लिए पर्याप्त जगहें दी हैं। और यदि आप वास्तव में तुलना करना भी चाहते हैं तो खुद की स्वयं से करें कि कैसे हम अपनी ही बुरी ही आदतों और बुरे ही भावों को और मन के विकारों को पीछे छोड़कर कितना बेहतर बन पाए हैं, कितने आगे आ पाए हैं, कितने अद्भुत हो गए हैं पहले से। क्योंकि वह हर मिनट जब हम दूसरों से तुलना करने या उनके बारे में सोचने में खर्च कर रहे हैं, क्या हम वास्तव में हमारा ही कीमती समय नहीं गंवा रहे हैं? आपके क्या विचार है दोस्तों? मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए।
और ऐसी ही बातों को सुनने और समझने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगर आपको मेरी यह बात पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।